बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उर्दू 2019 से 25 सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम 63 से ऑनवर्ड एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे और 1 से 62 तक एमसीक्यूज आपको प्लेलिस्ट के अंदर उर्दू की 2 लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे, वो आप जरूर सुनें। अगर आप हमारे ग्रुप सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पर राब्ता करके आप हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का। तो स्टार्ट करते हैं। बायां पांव सूंजना पूजना जो है, इससे क्या मुराद है? बायां पांव पूजना से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स याद रखें, बायां पांव पूजना उर्दू में एक मुहावरा है जिसका मतलब किसी की महारत और उस्तादी का इतराफ करना है। इसे किसी को अपना उस्ताद तस्लीम करना जो है, या किसी के फन या शोबे में उसकी बर्तरी को मुकम्मल तौर पर कबूल करने की अलामत जो है, इसको समझा जाता है। इसलिए बायां पांव पूजना का मतलब होगा उस्ताद मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मुकदमा शेर व शायरी को हाली ने किस किताब में मुकदमा के तौर पर पेश किया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने दीवान हाली में मुकदमे के तौर पर पेश किया था। बेसिकली अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर तनकीदी तसनीफ मुकदमा शेर व शायरी दरअसल उनके शेरी मजमूए दीवान हाली के दीपाचे के तौर पर जो है वो लिखी गई थी। इसे उर्दू अदब में जदीद तनकीद की पहली बाकायदा किताब जो है वो समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान गालिब की इशाअत कब गालिब की जिंदगी में कितनी बार हुई? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 बार हुई। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के उर्दू दीवान की उनकी जिंदगी में कुल 5 बार जो है वो इशाअत हुई, और ये इशाअतें पहली बार 1841 यानी 1841 में, फिर 1847 के अंदर, फिर 1861 के अंदर, फिर 1862 के अंदर, और आखिरी मरतबा 1863 के अंदर हुई। ये 5 डेट्स भी अगर आप याद रखना चाहें तो 1841, 1847, 1861, 1862 और 1863 जो है ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मतरबा फल्क सियारा किस सियारे को कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये बेसिकली ज़ारा को या जोरा या वेनस जो है, इसको हम कहते हैं। बेसिकली क्लासिकी शायरी और फल्कियात में जो सियारा जोरा है, वेनस है, इसको मुतरबा फलक यानी आसमान की गायक के लकब से जो है वो याद किया जाता है। इसे हुस्न, इश्क और मौसीकी की अलामत जो है वो समझा जाता है। स्टूडेंट्स याद करेंगे, मुतरबा फलक सियारा जो है ये जोरा को कहते हैं। नेक्स्ट है जी, इस्म ज़र्फ की कितनी अकसाम बयान की गई हैं? तो उर्दू कवायद के मुताबिक इस्म ज़र्फ वो इस्म है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। इसकी 2 अकसाम जो हैं वो बयान की गई हैं। एक ज़र्फ मकान जो कि फिक्स है जगह के लिए, और दूसरा ज़र्फ ज़मा जो कि फिक्स है वक्त के लिए। तो ज़र्फ ज़मा जो है ये जगह को, अपना वक्त को रिप्रेजेंट करता है, और ज़र्फ मकान जो है ये जगह के लिए फिक्स है। इसलिए इस्म ज़र्फ की 2 अकसाम होंगी। नोट कर लीजिएगा कि कौन सी होंगी। मुहावरा आब आना से क्या मुराद है? मुहावरा आब आने से मुराद है आंखों में पानी या आंसू आना। ये गम, रंज या शदीद जज्बात के इजहार के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। जी, कल्ली कुतुब शाह ने अपने दीवान में कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए? तो कल्ली कुतुब शाह जो हैं ये इन्होंने बेसिकली दक्कन के पहले दीवान शायर सुल्तान मोहम्मद कल्ली कुतुब शाह ने अपनी शायरी में कसरत से मुख्तलिफ तखल्लुस जो है वो इस्तेमाल किए। तज़किरा निगारों के मुताबिक इनके इस्तेमाल करदा जो तखल्लुस हैं उनकी मजमूई तादाद जो है वो 17 है, 17 है। तो दूसरा एमसीक्यू यूं भी बन सकता है कि कल्ली कुतुब शाह जो है इनका पूरा नाम क्या था? तो आप बता देंगे सुल्तान मोहम्मद कल्ली कुतुब शाह। और दूसरा ये भी बन सकता है कि दुकन के पहले साहिब दीवान शायर जो हैं वो कौन थे? तो आप बता देंगे कल्ली कुतुब शाह। नेक्स्ट है जी, मजीद अमजद ने नज़म ऑटोग्राफ किस क्रिकेटर की तस्वीर देखकर लिखी? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फजल महमूद। बेसिकली नामवर उर्दू शायर मजीद अमजद ने अपनी मशहूर नज़म ऑटोग्राफ पाकिस्तान के माहियानाज क्रिकेटर फजल महमूद की एक तस्वीर से मुतासिर होकर जो है वो लिखी थी।
उर्दू में सबसे तवील नावल किसने लिखा? तो याद रखेंगे उर्दू का सबसे तवील नावल जो है वो एक मुसन्निफ जो है उनके वो मुमताज मुफ्ती का है, और नावल का नाम जो है वो अलीपुर का ओला जो है, इस नाम से ये फहरिस्त है कि अलीपुर का ओला बेसिकली इसको वो मानते हैं। इसके अलावा ये एक नीम खुद नोश सवानही नावल है जो अपनी तवालत के लिए काफी मशहूर है। तो उर्दू का सबसे तवील तरीन नावल जो है वो मुमताज मुफ्ती का है। इसके बाद है स्टूडेंट, मुफरद बहरों की तादाद कितनी है? बेसिकली उर्दू अरूज में, मैट्रिक में मुफरद बहरें जो हैं वो होती हैं जो एक ही रुकन की तकरार से बनती हैं, और आम तौर पर इल्म अरूज के मुताबिक उर्दू में इनकी कुल तादाद जो है वो 11 मानी गई है। तो मुफरद बहरों की तादाद जो है वो कितना है स्टूडेंट? 11। नेक्स्ट है जी, मुल्ला वजही ने नज़म सबरस किसके कहने पर लिखी? तो याद रखेंगे मुल्ला वजही की सबरस उर्दू की पहली बाकायदा तमसीली नसरी दास्तान मानी जाती है। उन्होंने ये किताब दक्कन के मशहूर हुक्मरान सुल्तान कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर 1635 के अंदर जो है वो तसनीफ की थी, लिखी थी। मुट्ठी गर्म करने का मतलब क्या है? तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब बेसिकली रिश्वत देना होता है। ये उर्दू का एक मशहूर मुहावरा है जिसका मतलब है किसी काम को निकालने या नाजायज फायदा हासिल करने के लिए किसी अफसर या अहलकार को गैर कानूनी तौर पर रकम फराहम करना जो है, जिसको उर्फ़े आम में हम क्या कहते हैं? रिश्वत देना कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मीरा जी की कुलियात किसने मुरत्तब की? तो याद रखेंगे डॉक्टर जमील जालबी ने। बेसिकली जदीद उर्दू नज़म के मुमताज शायर मीरा जी के बिखरे हुए कलाम को यकजा करके कुलियात मीरा जी के नाम से मुरत्तब करने वाले जो शख्स हैं, अहम अदबी कारनामा डॉक्टर जमील जालबी ने जो है वो अंजाम दिया, याद रखेंगे। ऐसा कलमा जिसको अहले ज़बान ने मुनासबत या गैर मुनासबत के हिसाब से किसी खास मीनिंग में इस्तेमाल किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मुहावरा कहते हैं। बेसिकली कवायद की रूह से जब कोई जुमला या कलमात का मजमूआ अपनी असल मीनिंग की बजाय मजाजी या इस्ताराती मीनिंग में इस्तेमाल हो, तो उसे अहले ज़बान ने इस तरह कबूल कर लिया हो, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? मुहावरा का वर्ड यूज करते हैं जी। तो एक शेर है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू है जो शहीद का वो कौम की ज़कात है। ये शेर किसका है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वलवला अंगेज शेर जो है जिसमें शहादत और कौमी बका का जिक्र है, उर्दू के मारूफ अदीब और शायर अब्दुल मजीद सालिक का कलाम है। ये शेर जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से बहुत ज्यादा शोहरत रखता है, याद रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नवाबी दरबार सैयद मोहम्मद आजाद क्या है? तो याद रखेंगे ये जो नवाबी दरबार है ये बेसिकली किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये किसको बयान करता है? ये बेसिकली एक नावल है। तो सैयद मोहम्मद आजाद 19वीं सदी के उर्दू नसर निगारों में अहम मकाम रखते हैं। उनकी काफी सारी तनसीफात हैं जिनमें ख्वाब दरिया उर्दू अदब में सनफ के लिहाज से एक नावल की हैसियत रखती है, और नवाबी दरबार जो है ये भी क्या है? एक नावल है। अरकाने इस्तारा की तादाद कितनी है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इल्म बयान की इस्तिलाह में इस्तारा की 3 बुनियादी अरकान है। नंबर 1 मुस्तार है, जिसके लिए कोई चीज जो है खूबी जो है वो मुस्तार ली जाए, मुस्तार मुंह जिससे जो खूबी ली जाए, और वजह जामे वो मुश्तरक सिफत जिसकी वजह से तशबीह दी जाए। तो ये टोटल जो अरकान इस्तारा हैं इनकी तादाद याद रखेंगे 3 है। फैज का आखिरी दौर का कलाम उनके कुलियात में किस उन्वान से शामिल है? तो याद रखेंगे गुब्बारे अयाम के नाम से, गुब्बारे अयाम के नाम से। बेसिकली फैज अहमद फैज के मजमुआ कलाम कुलियात फैज जो कि नुस्खा वफा में इनकी आखिरी दौर की शायरी और नज़में बेसिकली गुब्बारे अयाम के नाम से एक इला वहादत बाब या उन्वान के नाम से जो है ये क्या की गई हैं? दर्ज की गई हैं। तो याद रखेंगे ये भी एक अहम एमसीक्यू बन सकता है। कवायद के कितना हिस्से हैं?
تو یاد رکھیں گے اسٹوڈنٹ اردو قواعد کے بنیادی طور پر 4 حصے ہیں. ایک کو ہم علم بجا کہتے ہیں، ایک کو ہم علم صرف کہتے ہیں، ایک کو ہم علم نحو کہتے ہیں، اور ایک کو ہم علم بلاغت کہتے ہیں. یہ حصے زبان کی ساخت اور فصاحت و بلاغت کو سمجھنے میں کافی زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں. یاد رکھیں گے. قواعد کی روح سے اکیلے بامانی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ اردو قواعد میں وہ اکیلا لفظ جو مکمل میننگ رکھتا ہو کلمہ کہلاتا ہے. اس کے برعکس اسٹوڈنٹ نوٹ کر لیں گے وہ لفظ جس کا کوئی میننگ نہ ہو اسے ہم نام دیتے ہیں محور. نیکسٹ ہے جی، علی پور کا ایلی ناول کس نے لکھا؟ تو یاد رکھیں گے یہ اردو ادب کا ایک شاہکار سوانحی ناول ہے جسے ممتاز مفتی نے تحریر کیا. اس میں انسانی نفسیات، خود نوشت کے عناصر کو بڑی جو ہے مہارت کے ساتھ پیش کیا گیا. تو ان کے جو رائٹر ہیں وہ بیسیکلی ممتاز مفتی ہیں. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، وہ نام جو حکومت کی طرف سے دیا جائے کہلاتا ہے تو اس کو ہم خطاب کہتے ہیں. بیسیکلی خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کو اس کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں ریاست یا حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے. جیسے سر ہے، شمس العلماء ہے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ خطاب کہلائیں گے. نیکسٹ کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، اودھ پنجاب کے مدیر کون ہیں؟ تو یاد رکھیں گے بیسیکلی منشی سجاد حسین، لکھنؤ سے نکلنے والے مشہور مزاحیہ ہفت روزہ اخبار جس کو ہم اودھ پنج بھی بولتے ہیں تو اودھ پنجاب بھی بولتے ہیں. یہ بیسیکلی اودھ پنج کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے کہ بانی اور مدیر ہیں. انہوں نے اردو صحافت میں طنز و مزاح کے ذریعے سماجی اصلاح کا کام کیا. تو اودھ پنج کے جو مدیر ہیں وہ منشی سجاد حسین ہیں. تو اس کو اودھ پنج زیادہ تر جو ہے ہم پڑھتے ہیں. آفتاب لب بام ہوتا ہے سے کیا مراد ہے؟ یہ اردو کا محاورہ ہے جس کے میننگ ہے انتہائی بوڑھا ہونا یا موت کے قریب ہونا. جس طرح غروب آفتاب کے وقت سورج چھت کی جو منڈیر ہے یعنی لب بام پر ہوتا ہے، اسی طرح زندگی کے آخری ایام کو اس سے کیا کی گئی ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے اسٹوڈنٹس. موت کے قریب ہونا اس کا ہمارے پاس کریکٹ آنسر. اردو غزل کے اہم موڈ کس کی تصنیف ہے؟ تو یاد رکھیں گے اردو غزل کے اہم موڈ کے جو رائٹر ہیں وہ بیسیکلی شمس الرحمن فاروقی ہے. بیسیکلی اسٹوڈنٹ شمس الرحمن فاروقی اردو کے مایہ ناز، نفاذ، نقاد اور محقق تھے. ان کی یہ کتاب اردو غزل کی تاریخ اس ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ایک مستند جو ہے وہ ذریعہ مانی جاتی ہے. امپورٹنٹ کوشچن ہے. ایسا حروف یا حروف کا مجموعہ جو ایک بامانی لفظ کے پیچھے لگانے سے ایک نیا مطلب نکلتا ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں. بیسیکلی قواعد کی اصطلاح میں لاحقہ وہ علامت ہے جو کسی لفظ کے آخر میں لگائی جائے. مثلا عقل کے آخر میں مند لگانے سے عقل مند بنتا ہے اور یہاں مند جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ یہ لاحقہ کہلائے گا. نیکسٹ ہے جی، کتاب تنہا تنہا نظم کس شاعر نے لکھی؟ تو یاد رکھیں گے احمد فراز اردو کے ایک مقبول ترین رومانوی اور انقلابی شاعر ہیں. انہوں نے تنہا تنہا ان کی ایک خوبصورت شاعری کا مجموعہ ہے یا نظم ہے جو ان کے مخصوص رومانوی اسلوب کی عکاسی کرتی ہے. تنہا تنہا جو ہے یہ بیسیکلی ایک کتاب میں ایک نظم کے طور پر اس کو شامل کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے اسٹوڈنٹ، علامہ اقبال کی نظم ہمدردی کس رائٹر سے ماخوذ ہے؟ تو یاد رکھیں گے علامہ اقبال کی نظم ہمدردی جو ہے یہ بیسیکلی ماخوذ ہے جس رائٹر سے، وہ ولیم کوپر ہے. علامہ اقبال مشہور نظم انگریزی شاعر ولیم کوپر جو ہے کی نظم سے ماخوذ ہوئے. اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کے ذریعے باہمی ہمدردی اور مدد کا درس جو ہے وہ دیا گیا. تو اسٹوڈنٹ یہ MCQ ٹھیک کر لیں گے، یہاں احمد فراز لکھا ہوا ہے، آپ احمد فراز کی جگہ کیا لکھیں گے؟ ولیم کوپر جو ہے اس کا آنسر آئے گا. جو جگنو اور بلبل کی کہانی ہے وہ اسی سے منسوب ہے، ہمدردی جو ہے یہیں سے ماخوذ کی گئی ہے. مترجہ اور غیر مترجہ جملوں کی وضاحت کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی جب ہم کوئی سنٹینس لکھتے ہیں اور اس سنٹینس میں ہمیں وضاحت لکھنی ہو کسی چیز کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں، تو وہ ہم 2 بریکٹ لگا کے لکھتے ہیں جس کو ہم اردو کے اندر کوسین کہتے ہیں. تو کوسین جو ہے یہ بیسیکلی
हमें किसी इस अबारत के अंदर किसी और चीज की वजाहत के लिए जो है जो हम डाटा लिखते हैं वो दो ब्रैकेट के दरमियान लिखते हैं, जिसको हम कोसेन कहते हैं। ऐसा लफ्ज जो इस्म या इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है कहलाता है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऐसा लफ्ज जो इस्म या इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो उसे हम इस्म ज़मीर कहते हैं। बेसिकली उर्दू ग्रामर की रूह से वो कलमा जो किसी नाम इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए उस जगह पर लाया जाता है उसे हम इस्म ज़मीर या इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वो है, इस है, तुम है, मैं है, वगैरह वगैरह जो हैं ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये इस्म ज़मीर के अंदर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें जरूर बताएं। बेसिकली ये जो 90 MCQ है इसका आंसर जो है वो अहमद फराज गलती से लिखा गया है, आप इसको ठीक कर लेंगे। आप इसका आंसर जो है वो लिखेंगे विलियम कॉपर।